33 वेलकम टू पीयूष क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एलिमिनेशन मेथड कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो एलिमिनेशन मेथड के कुछ और जो सवाल हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास लिखी हुई है 11x + 15y + 23 = 0, 7x - 2y - 20 = 0। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करना है? तो सॉल्व करने का तरीका इसका क्या है? अब देखिए, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि सेम आ जाए, और इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि सेम आ जाए। ये कैसे होगा ये आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया होगा। ठीक है, तो इसकी 7 से मल्टीप्लाई और इसकी 11 से मल्टीप्लाई, तो 77x प्लस 15 7 का 105 प्लस 27 और यहां पे करेंगे तो 77x - 14y - 11 2 22 = 0। अब इसे माइनस कर देंगे, तो यह प्लस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा, प्लस का प्लस का, ये तो कट गए। ठीक है, 105 में और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, अब इसमें 105 में ये वाला साइन कंसीडर करेंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला साइन कंसीडर करेंगे तो 105 में 105 में 14 ऐड करें, 5 4 9 और 10 + 1 11। ठीक है, y और ये दोनों भी प्लस हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला प्लस हो रहा है और ये वाला प्लस हो रहा है। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि ये वाला साइन आप कंसीडर करें। ठीक है, अब आपको कौन से साइन कंसीडर करने हैं? ये वाले साइन। ठीक है, तो इसमें प्लस का 220 है, तो प्लस का 220 और प्लस का 161, यानी कि प्लस का 183 = 0। तो 119y = माइनस का 381। ठीक है, 119y = माइनस का 381। अब y कितना हो जाएगा? माइनस का 381 अपॉन 19, तो y आ जाएगा आपका माइनस का 19 के टेबल में 381 आता है, तो 9 9 9 8 9 72 9 9 89 19 की जगह में 318 आता है। ये देखता हूं मैं भी, 20.05। ये तो आ गई y की वैल्यू। ठीक है, 20.05। तो हम इसे अप्रोक्स करके, अगर हम लोग अप्रोक्स कर लें तो 0.05 को हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में 0.05 को हम लोग हटा सकते हैं एक तरीके से, तो इसे हटा दीजिए, 20 ही रहने दीजिए वैल्यू एक तरीके से। ठीक है, और इसके आगे लिख दीजिएगा अप्रोक्स। ठीक है, अब 7x - 2y - 20 = 0 है। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि 7x - 2y की जगह रख देना माइनस का 20 = 0, 7x माइनस माइनस प्लस 2 2 4 = 0, x आ जाएगा 40/7, 7 5 35, पॉइंट लगा 0 50, 7 7 49, x आ रहा है 5.7। ठीक है, तो ये भी, इसे भी अगर हम 5 ले लें तो भी कोई बात नहीं, और ये भी अप्रोक्स अगर हम ले लेते हैं
भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपकी, ये आपकी फाइनल एक तरीके से वैल्यू आ गई है, ठीक है, एक्स और वाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो यहां तो देखिए 3x है, ठीक है, और यहाँ पे केवल y है। तो इसकी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3y हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और 3y माइनस 3 टू 6x माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब सॉरी यहाँ पे x आएगा, 3y माइनस 6x माइनस, सही तो है, हाँ ठीक है, ठीक है। इन लोगों ने इंटरचेंज करके हमें दे रखा है, कोई बात नहीं, ठीक। तो कोई बात नहीं है, इसे लिख सकते हैं हम लोग फिर से, 3x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और 3 और माइनस का 6x प्लस का 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी भी देखिए इसमें कुछ नहीं घट रहा है, x और y में से कुछ नहीं घट रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 और 6 तो कट ही नहीं सकता, अलग अलग नंबर है। अब फिर से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 जा 6 होता है, ठीक है, और नीचे तो 6 है ही, लेकिन माइनस के साइन के साथ है, तो माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि माइनस माइनस बन जाए, फिर जब साइन हम चेंज करें तो वो जाके हमारा प्लस बन जाए। तो माइनस का 6x और माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14y प्लस 10 2 जा 20, सॉरी प्लस माइनस माइनस 10 2 जा 20 इज इक्वल टू 0, और माइनस का 6x प्लस का 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आई है। यहां साइन हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब 6x से 6x तो कट गया, 14 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 11 12 11, अब प्लस का 9 और माइनस का 20 यानी माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। तो 11y इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, प्लस का है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का है तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 11 से 11 कट गया, y कितना आ गया हमारे पास 1, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई। किसी भी क्वेश्चन में रख के देख लीजिए, ठीक है। तो y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। ये स्टेप समझ में नहीं आया क्या आप लोगों को, ठीक है। ये स्टेप कैसे करो, देखिए माइनस का 3 है और 1 है, तो 3 बढ़ाना और उसमें माइनस का साइन है, तो माइनस का 3 और प्लस 1, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 3 माइनस 1 2, और 3 पे साइन कैसा है नेगेटिव का, तो माइनस का साइन लग दिया, नेगेटिव का साइन लगा दिया, और माइनस का 2 ऐसे कर दिया। इसे इधर ले जाइए, तो माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 2x, तो x आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1, ठीक है, और y आया है हमारे पास 1, ठीक है। ये वैल्यूज आ गए हमारे पास x और y की, x आ गया -1 और y आ गया 1, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सॉल्व करके कि क्या इस इक्वेशन में रख के y माइनस 2x माइनस 3 और x और y की वैल्यू रख के क्या सब कट पिट के 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन को ठीक करा है। तो y की जगह रखेंगे 1 माइनस 2, x की जगह रखेंगे -1
माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 1 3, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक करा है, ठीक है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है ये टाइप का है। तो टोटल ओवरऑल आपके जो एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन थे, जिस तरीके से एलिमिनेशन हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टाइप का जो एलिमिनेशन होता है, एक दो क्वेश्चन में उसके और बता देता हूं कि नेक्स्ट टाइप जो एलिमिनेशन करते हैं वो हम लोग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 11 एंड 5x/6 माइनस y/3 इज इक्वल टू -7। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखा है, तो पहले तो इसे इक्वेशनल फॉर्म में लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। तो x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 11, एलसीएम ले लेंगे, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 4x प्लस 4 3 जा 12, 3y इज इक्वल टू 11। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 1 जा 12, 1 कैरी, 12 1 जा 12, 13, 132, ठीक है। ये आ गई हमारी पहली क्वेश्चन, ये आ गई हमारी पहली क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। तो 5x अपॉन 6 माइनस y/3 इज इक्वल टू माइनस का 7। तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 3 5 जा 15x माइनस 3 6 जा 18, 6y, 3 6 जा 18, 6y इज इक्वल टू माइनस का 7, ठीक है। 15x में से 16y एज इट इज लेकर लेने देंगे और 18 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 126। ये बन गई तुम्हारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक। ये दो इक्वेशन समझ में आ गई आप लोगों को कैसे बनी, ठीक है। अभी तो बस इक्वेशन को एक इक्वेशनल फॉर्म में लेके आए हम लोग, अभी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करा है, अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 132, और 15x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 1 माइनस का 126, ठीक है। अब ये देखिए कि 15 और 4 इसमें कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन आता हो, तो 4 15, ठीक है। 15 चौके 60 नहीं आएगा, 15 चौके 60 हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 15 चौके 60 वहां भी आ गया, 15 4 जा 60 वहां भी आ गया, ठीक है, दोनों तरफ आ गया। तो 15 4 जा 60 x प्लस 15 3 जा 45y इज इक्वल्स टू 15 की 132 से मल्टीप्लाई, 132 की 15 से मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30, 3 कैरी, 15 3 जा 45, 46 47 48, ठीक है, 4 कैरी और 15 1 जा 15 और 4 19, 1980। और यहां पे 15 चौके 60 60x माइनस 6 4 जा 24y इज इक्वल्स टू 126 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
4 2 जा 8, 9 10, 4 और 4 5, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 2 जा 9 10, 4 और 4 504, ठीक है, माइनस का 504 ये आ गया, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये आ गया। अब साइन चेंज हो जाएंगे, यहां माइनस का हो जाएगा, यहां प्लस का हो जाएगा, यहां भी प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस किया तो ऐड कर दीजिए, 5 4 9 69y इज इक्वल्स टू 1980 में 504 ऐड कर देंगे तो 4 8 9 5 14 1 और 1 1 2, ठीक है, y आ जाएगा आपके पास 2484 अपॉन 69, ठीक है। अब क्या ये 3 की टेबल से कट रहा है? हाँ, तो ये 3 की टेबल से कट रहा है। 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और फिर 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। अब कट रहा है क्या? 23 के टेबल में 828 आता है, तो मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है, 36 टाइम्स, तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है, y आ जाएगा हमारे पास 36, y 36 आ गया। अब पहली क्वेश्चन में रख लीजिए, चाहे आप दूसरी क्वेश्चन में रख लीजिए, बात वही है, ठीक है। तो क्या मैं इस साइड को रब कर दूं? ठीक है, आप लोग वीडियो को बैक करके या पॉज करके या फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, मैं इस पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को रब कर देता हूं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। तो इसी क्वेश्चन में रख के देखते हैं y की वैल्यू, तो 4x प्लस 3 y की जगह दिख रहा है, यहां से शेड पड़ रही होगी, तो यहां से लिखना शुरू करते हैं। 4x प्लस 3 y 36 इज इक्वल्स टू 132, तो 4x प्लस 6 3 18, 3 0 9 10, 132, तो 4x कितना आ जाएगा? 132 माइनस 108, अब 132 में से 108 माइनस कर देंगे, 8 4 12 2 24, ठीक है, 24 बच जाएगा, 4x बच जाएगा 24, ठीक है, 4x आपका आ जाएगा 24 और x आ जाएगा आपका 4 6 जा 24, 6 x आ गया 6 और y की वैल्यू आपकी आ गई 36, ठीक है, यह है आपका फाइनल आंसर। चेक करके देख लीजिएगा, x की जगह पे आप 6 रखिएगा, y की जगह पे 36 रखिएगा, 132 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू -1। ये क्वेश्चन आज तक मैंने भी कभी नहीं करा है, ट्राई करके देखते हैं सॉल्व करके कि इसे किस किस मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में भी अगर कोई इसके अलावा भी मेथड आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर, इस मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। आंसर्स फिर बुक से मैच कर लेंगे कि क्या हमारे आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। मेरा जो दिमाग कह रहा है वो ये है कि इस इक्वेशन में से एलसीएम ले ले पहले हम लोग, जैसे कि इक्वेशन आपकी लिखी हुई है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, और एलसीएम लेंगे तो √x और √y एज इट इज एलसीएम उतर जाएगा। जब रूट में एलसीएम लेना होता है तो एलसीएम एज इट इज उतर जाते हैं, ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता था, तो वो भी एज इट इज उतर जाते थे, इसमें भी एज इट इज उतर जाते हैं। तो √x से √x था, तो 2√y प्लस √y से √y तो है ही, तो x की 3 की √x से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो 2 √y
प्लस 3 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट, अब आपको 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी होगी रूट ए इंटू रूट बी, तो वो हो जाता है रूट ए बी, तो रूट एक्स वाई। ठीक है, इतना हमारे पास सॉल्व करके आ गया। ये हमारे पास टोटल ओवरऑल सॉल्व करके वैल्यूज आ गई, तो 2 रूट वाई प्लस 3x इज इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई। ठीक, अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकंड इक्वेशन ये वाली है, ठीक है, 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, रूट एक्स रूट वाई, तो रूट एक्स तो आई, तो 4 के साथ रूट वाई की मल्टीप्लाई, माइनस रूट वाई तो आई, तो 9 के साथ रूट एक्स की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो 4 रूट वाई माइनस 9 रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट एक्स वाई। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोगों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि इक्वेशन तो हमारे पास जैसे ऐसे बन रही है कि 4 रूट वाई माइनस 9 रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट एक्स वाई, और 2 रूट वाई प्लस का 3 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई। ठीक है, ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास। अब क्या करेंगे इस इक्वेशन में कि यहां 2 है या 4 है, तो यहां पे 2 की मल्टीप्लाई कर दें टोटल। ठीक है, ओवरऑल यहां पे अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन से, तो 4 रूट वाई माइनस 9 रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट एक्स वाई इज, और नीचे 2 टू ज़ा 4 वाई 4 रूट वाई प्लस का 3 टू ज़ा 6 एक्स 6 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 रूट एक्स वाई, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गए, तो माइनस का 9 और माइनस का 6। ठीक है, तो माइनस का 15 और ये माइनस का 1 और माइनस का 4, यानी कि माइनस का 5 रूट एक्स वाई। ठीक है, अब इसे माइनस का 15 रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5 रूट एक्स और रूट वाई से फिर से लिख लेते हैं ताकि हमारा रूट एक्स से रूट एक्स कट जाए। ठीक है, तो रूट वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस से माइनस कट गया, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो 3 आ गई वैल्यू, रूट वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, रूट वाई की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, ठीक है, यहां तक बोर्ड आपका पहुंच रहा है, यहां तक अगर नहीं पहुंच रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहां तक कम से कम हमें क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना है, तो इंटू 2 रूट वाई आ गया 3। ठीक है, अब इस रूट वाई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल के देख लेते हैं। ठीक है, या उसी क्वेश्चन में डाल के देख लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाल के देख लेते हैं। तो 2 रूट वाई यानी कि 2 रूट वाई की जगह 3, ठीक है, प्लस 3 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स और रूट वाई। फिर से लिख दिया हमने रूट ए इंटू रूट बी को, रूट ए इंटू रूट बी को हम लोगों ने फिर से लिख दिया। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। तो अब क्या हुआ कि रूट एक्स से रूट एक्स तो कट गया, हमें
लेकिन फिर से y की वैल्यू आ जाएगी, फायदा क्या हो जाएगा हमारे पास? नहीं, हमने y की वैल्यू तो रखी नहीं, कट क्यों जाएगी? मल्टीप्लाई का साइन थोड़ी ना जो कट जाएगी, ठीक है। और रूट वाई की जगह हमने 3 यहाँ पे रखा ही नहीं, यहाँ पे 3 रखना है, ठीक है। अब 2 3 जा 6 प्लस 3 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स और इंटू 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 3 को अपॉन में ले आएंगे, 6 प्लस 3 रूट एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वही क्या करते हैं, इसको 6 अपॉन 3 प्लस 3 रूट एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। तो 3 2 जा 6, फिलहाल तो ये आ गया, प्लस ये 3 से 3 कट गया, रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। तो 2 और 2 रूट एक्स माइनस का रूट एक्स, ठीक है, माइनस का रूट एक्स। तो 2 कितना आ गया, 2 रूट एक्स में से रूट एक्स माइनस करोगे तो रूट एक्स, तो यानी कि हमारे पास रूट एक्स की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब हमें रूट एक्स और रूट वाई की वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है, रूट एक्स और रूट वाई की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो हमें रूट एक्स और रूट वाई की वैल्यू नहीं चाहिए थी, ठीक है। हमें क्या करना होगा अब कि जैसे रूट एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट एक्स कितना हो जाएगा x और 2 का स्क्वायर 4। ऐसी रूट वाई की वैल्यू हमारे पास आई है कितनी, 3, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो y कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9, ठीक है। पॉज करके जरा मैं आंसर चेक कर लेता हूं, यही आंसर आ रहा है, ठीक है, यही आंसर आपका सही है। तो देख लीजिए ओवरऑल इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक या 2 नंबर में तो आ ही जाएगा, 2 3 नंबर में, 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि रूट में है और सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसके अलावा भी और कोई मेथड पता हो या लग रहा हो कि हाँ और कोई भी मेथड है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कि हाँ ये सर इस मेथड से भी सॉल्व हो सकता था, तो मैं वो वाला मेथड भी करा के दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये तो हमारा जो मेथड था, ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड, इसके क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो तरीका है, देखिए ऐसा है, 2 3 तरीके के 2 3 ऐसे तरीके हैं जिससे आपके क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व कर किया जा सकता है, ठीक है। तीनों मेथड आपको बताऊंगा, 3 या 4 जितने भी हैं सब आपको बताऊंगा, जो आपको इजी लगता हो आप उससे एग्जाम में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बट जब तक उसमें मेंशन करके नहीं आ रहा है कि यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तब तक आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे होता है, आइए हम उसके बारे में अब जानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, x + y = 7 और 5x + 12y = 7, ठीक है। पहले तो इसे रीअरेंज कर लेते हैं, तो x + y -7 = 0 और 5x + 12y -7 = 0। इसे भी यहां ले आए, इसे भी यहां ले आए, ठीक है, प्लस का था तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसमें किस तरीके से करा जाता है। x लेते हैं, लिखते हैं, y लिखते हैं और 1 लिखते हैं, ठीक है। x लिखते हैं, y लिखते हैं, 1 लिखते हैं,
x का मतलब ये, y का मतलब ये और 1 का मतलब ये, इसके कोफिशिएंट, ठीक है। अब x के साथ जो लिखा हुआ है, ठीक है, x के साथ जो लिखा हुआ है उसे छोड़ के बाकी के दोनों जो कोफिशिएंट हैं उसे उतार लेते हैं। जैसे कि यहां पे y के साथ 1 है और 12 है और माइनस का 7 है और 12 है, ठीक है। ऐसी y में क्या करेंगे, x और 7 का उतार लेंगे। तो x का क्या है, 1 है यहाँ पे और 5 है, ठीक है। और y तो यहाँ पे माइनस का 7 है और 12 है, ठीक है। और 1 यानी कि 7 के साथ का, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। x और y के उतार लेंगे कोएफिशिएंट सारे, तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 5 और 12, तो 1 और नीचे 5, ठीक है, और 1 और 12, ठीक है। ऐसे समझ में आ गई बात आपको, यहां तक समझ में आया है, ठीक है। थोड़ा बहुत रबिंग वगैरह कर रहा हूं तो वीडियो को पॉज कर देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया था हमारा, ठीक है। ये साइन आपको एक बनाया है, बन के दिख रहा होगा, एक तरीके से टिल्ट करेंगे तो आपको एन की तरह साइन दिख रहा होगा, ठीक है। एन की साइन, एन की तरह मैंने साइन बनाया। एन की साइन मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि ताकि आपको एक चीज याद रहे जो मैं करने जा रहा हूं। याद क्या रहे कि पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर क्रॉस, फिर माइनस के साइन के साथ इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी इससे होगी और इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आई है। इसीलिए मैंने इस एन का साइन बनाया है। एन का साइन क्यों बनाया, ताकि आपको याद रहे कि पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी, फिर यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई होगी, फिर यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर उनका गलत आ जाता है। तो आंसर गलत ना आए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वाले साइन को एक तरीके से जो एन लग रहा है, ठीक है, ये जो भी आपको लग रहा है, इस साइन को पहाड़ की तरह या वी, ठीक है, और तो एक तरीके से लाइन और खींच दी गई है, ठीक है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में जरा सी भी गड़बड़ी ना हो। मेरा मेन मोटिव है किसी भी एक सब्सक्राइबर का, कोई भी एक बच्चा जो है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आए, ठीक है। तो मैं हर तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन को समझ में आ जाए। अब इसे रब करता हूं जरा, ठीक है। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगी कि 12 सत्ते 84 और वो भी माइनस का, और माइनस का साइन लगता है, ठीक है, माइनस का साइन लगेगा और यहां पे माइनस का 7, ठीक है। ये तो आपका x सॉल्व हो गया, ठीक है। माइनस का 84 और माइनस माइनस प्लस, अब चाहे और सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 84 माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है। तो 84 में से 7 माइनस करेंगे, 4 यहां कम कर दीजिए और 3 वहां कम कर दीजिए, तो 77 माइनस का, ठीक है। ये तो x का सॉल्व हो गया एक तरीके से। अब यहां पे देखते हैं, हमने ऐसे साइन बनाया था, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अभी इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई थी, ठीक है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस का 7 और माइनस 7 5 35, माइनस का 35, तो माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस 35, ठीक है। 35 में से 7 माइनस करेंगे तो 28, ठीक है, और वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का 25 बड़ा होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, ये एरो, ये एरो, अब ये वाला एरो, यानी 5 वन जा 5 माइनस 12 वन जा 12, चाहे तो मैं ये एरो बना दे रहा हूं फिर से, ठीक है। एक तरीके से मैंने इस एरो को फिर से बना दिया है।
तो अब 5 माइनस 12 माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7, ठीक है। अब x अपॉन अपॉन का साइन लगाएंगे, ठीक है, माइनस का 77 इज इक्वल्स टू y अपॉन 28 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का 7, ठीक है। ये आपकी आ गई फाइनल वैल्यू। अभी x और y तो हमारा सॉल्व हुआ नहीं है, x और y हमारा अभी सॉल्व नहीं हुआ है, केवल हम फॉर्म लेके आए हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको, ये जो नंबर है इसको इससे कंपेयर करेंगे, फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से कंपेयर करेंगे और इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से कंपेयर करेंगे। तो यानी कि x अगर निकालना है तो x अपॉन माइनस 77 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का 7, ये बच गया, ठीक है। तो माइनस से माइनस कटा 7 11, तो x आ गया आपका 11, दिख रहा है, x आ गया आपका 11, ठीक है, x 11 आ गया। अब ऐसे ही y को सॉल्व कर लेंगे, तो y अपॉन 28 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 7, तो 7 4 28, तो y कितना आ जाएगा, माइनस के साइन के साथ 4, ठीक है। तो आपका x आ गया 11 और y आ गया 4, ठीक है, दिख रहा है, x आ गया 11 और y आ गया आपका -4, ठीक है। करना क्या है अब बस कुछ नहीं करना है, अब बस आप वही चेक कर लीजिएगा, वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा कि आपका आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और x और y की वैल्यू तो हमारी यही आ रही है और आंसर भी हमारा यही आ रहा है, सही है, जहां तक मैं, हाँ आंसर भी हमारा यही आ रहा होगा, यही आ रहा है, ठीक है। पॉज करके वीडियो चाहे मैं चेक भी कर ले रहा हूं, जी यही आंसर आ रहा है आप लोगों का, ठीक है, ये है फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड किस तरीके से होता है वो आपको समझाया गया है, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। x के साथ के कोफिशिएंट जो है उसे हटा के बाकी के y और 1 के साथ के जो कोफिशिएंट है वो लिखने हैं, ठीक है। y के साथ में x और 1 के हटा के लिखने हैं, 1 के साथ के में x और y के हटा के लिखने हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगी, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ठीक है, सब सॉल्व करा, अब फिर अपॉन में लिख देंगे, इसे अपॉन में लिख देंगे तो इसकी इससे कंपेयर होगी तो x की वैल्यू निकल आएगी, सिंपल सी है, ऑब्वियस सी बात है, x की वैल्यू निकल आएगी। और जब इससे कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, तो x और y की वैल्यू हमारी निकल आई, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 33, x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसे फिर से कैसे सॉल्व करेंगे, x लिखेंगे यहाँ पे, y लिखेंगे यहाँ पे, 1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है आप लोगों को। x के साथ क्या क्या दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं है, y और 1 के साथ क्या दे रखा है उससे मतलब है, तो 2 और -3 और 1 और -12, ठीक है, ये तो x के साथ आ गया। अब y के साथ क्या दे रखा है, 1 2 1 -12, ठीक है, और 1 के साथ क्या दे रखा है, 1 2 2 -3, ये हो गया, ठीक है। फिर से n लेके चलेंगे हम, ठीक है, तो n लेके चलेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, सबसे पहली बात तो फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, उसकी इससे, ठीक है, माइनस का 24 माइनस का 3 माइनस का 12 माइनस का 2 और 2 to the 4
माइनस और माइनस का 3 वन 3, ठीक है, माइनस का 27 और ये हो गया माइनस का 14 और ये हो गया 4 प्लस 3 यानी 7, ठीक है। तो x अपॉन माइनस 27 इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7, ये आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो x अपॉन माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7, एक तरफ ये कंपेयर होगा, एक तरफ y अपॉन माइनस 14 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7, ठीक है, एक तरफ हमारा ये कंपेयर होगा, ठीक है। इन दो चीजों को आपको कंपेयर करना है। एक छोटी सी गलती हो गई हम लोगों से, हमने यहाँ पे 12 टू 24 तो प्लस करा, ठीक है, 24 तो लिखा, लेकिन ये भी तो माइनस का साइन था, तो ये प्लस का 24 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 और यहाँ पे भी आ जाएगा 21 और यहाँ पे भी आ जाएगा 21, ठीक है। अब 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -3 और y की वैल्यू आ गई आपकी -2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक। देखिए सारा कुछ अगर आपको दिख रहा है, सब समझ में आ रहा होना चाहिए, ठीक है। सारा ट्राइपॉड आपका हर तरफ से, हर एंगल से मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि कुछ भी मिस ना हो, ठीक है। सब चीजें क्लियर है, कुछ विजिबल, अगर शेडो पड़ रही है तो कोई बात नहीं, एक स्पॉट पड़ रहा होगा, वो स्पॉट हट नहीं रहा है, वो मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो स्पॉट नहीं हट रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो सब्सक्राइबर्स भी ज्यादा नहीं है, तो क्या ग्रुप बनाऊं, ठीक है। जब सब्सक्राइबर महादेव ने चाही तो बढ़ गए, तो टेलीग्राम पे ग्रुप बना के पीडीएफ असाइनमेंट्स वगैरह सेंड कर दिया करूंगा, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें, क्योंकि वीडियो में तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकते, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में क्या करेंगे कि एक थोड़ा सा बड़ा लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, और उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन भी करेंगे, और साथ में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी करेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में अभी इसलिए नहीं करवाना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे अभी वीडियो में एडिटिंग नहीं आती है, मैं आपको सही बात बताऊं, ठीक है। वीडियो एडिटिंग करने जब मैं सीख लूंगा, अभी मुश्किल से 2-3 दिन में सीख लूंगा, तब मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी समझाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कहा जाता है व्हाई फियर व्हेन पीयूष इज हियर, ठीक है। तो जब पीयूष आपके साथ है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैथ्स में तो खास करके, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आराम से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस वेरी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।